कोरोना आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमको सीट भी मिले। अभी आप देखो प्लेटफॉर्म की तरफ देखो, जो यात्री खड़े हैं, सरकार गाड़ी चलाने को तैयार नहीं। बहुत लोग तकलीफ से आ रहे जा रहे, क्यों गाड़ी चलाने को तैयार नहीं? क्योंकि उनको गाड़ी चलाना नहीं, उसको ये सबर्बन गाड़ी से कोई मुनाफा नहीं। खुल्लम लोगों को बेवकूफ बनाता मैं आपको कहता हूँ। कभी कहेगा कि राज्य सरकार तैयार नहीं है, कभी कहेगा कि केंद्र सरकार तैयार नहीं है, लेकिन लोग तो काम कर रहे हैं बाबा। जो लोग हैं वो लोग काम कर रहा है, उनको आने जाने का सुविधा नहीं है। अगर आपको गाड़ी नहीं चलाना, उसको घर में बिठा कर तनख्वाह दो, पैसा दो, घर चलाने का पैसा दो, वो भी सरकार करने को तैयार है। पहले माइग्रेंट लेबर्स को बातें करके उसमें सत्यानाश कराने के साथ है ना। माइग्रेंट लेबर्स को भर यहाँ से नहीं मिले तो बेचारे सब डर के मारे चले गए। तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर थोड़ा कंट्रोल, महीना भर उधर जाने के बाद खाना पीना चाहते नहीं है, क्योंकि राशन भी नहीं मिल रहा, बीवी बच्चे को संभालना, सब अपने जगह में जहाँ जहाँ काम है वापस आना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले अखबार के अंदर लिखा, वेस्टर्न रेल और मध्य रेल से करीब 25 लाख लोग वापस आए। 25 लाख लोग, ये कैसे सुविधा दो ना भाई। वो आने के बाद अगर काम करने कहाँ जाएगा? आपको काम भी कराना है, लेकिन गाड़ी भी नहीं दोगे, रोड पे निकला तो चलने का रास्ता नहीं, टैक्सी लूट रहा है, ओला है ना। लोग पहले 100 रुपए का टिकट में या 300 रुपए का पास निकाल के आते थे, आज लोग 1500 2,000 रुपये खर्चा कर रहा है, क्योंकि लोग फिर भी शांत है। हम लोग जो आंदोलन की बात कर रहा है, हम लोग रेल कर्मचारियों को जिंदा रख, कोई हमारा कहना नहीं है। रेल कर्मचारी का कोई बाल का बाका कोई कर नहीं सकता है, इतनी ताकत हम लोग रखता हुआ हम लोग ये कहा भाई, रेल जिंदा नहीं रहेगा, गरीब यात्री मरने वाले। जो गरीब लोग हैं, मैं आपको कहता हूँ, अगर ये सबर्बन सर्विसेज में कुछ हो जाएगा, मुंबई के अंदर रहने वाला 90% लोग जिंदगी नहीं जी पाए। उनका आना जाना यही है। हाँ, लेकिन चलाते वक्त हमको मालूम है, जो यात्रा करने वाले लोग हैं, वो ट्रैकमैन को गाली देगा, मोटरमैन को गाली देगा, गार्ड को गाली देगा, सफाई वाली को गाली देगा, उनका आदत है। लेकिन अभी उसको समझ में आया भाई, अगर जिंदा रहना तो ये सरकारी सर्विस गाड़ी है, इसको जिंदा रखना पड़ेगा, सब हम लोग जिंदा रह सकते हैं। समझ मैं आपको पुनः एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हम लोगों का, अभी देश भर में आंदोलन का एक माहौल चल रहा है। जो माहौल चल रहा है, कोविड ने बहुत सारी चीज का, कोविड संदीप यादव है, उन्होंने भी कुछ बात आपने कहा। हमारे जो कोविड आने के बाद, कोविड के पीछे पूरी भारत रेल को भेजने के चक्कर में सरकार को कोई सस्ती कोई बात ही नहीं कर रहा, सब झूठ बात कर रहा है। मंत्री जी से लेकर सारे लोग क्या कह रहा है पता नहीं, उसके बाद भी इम्प्लीमेंट क्या करना चाहता पता नहीं। हमारे सागर के अंदर अस्पताल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग बैठे हुए, अस्पताल को भी भेजने के चक्कर में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेल्थ वाला है, कोई इंश्योरेंस काम करने वाला कोई विभाग है तो इंजीनियरिंग की विभाग है। 80%, 60 से 70, 80% तो खत्म हो जाएगा, सब मशीन की बात कर रहा है। हम लोग ये सोचने की जरूरत है, भारत के अंदर मशीन लाने की अवस्था हमारा है क्या? यूरोप के हमारे लोग क्या कहते हैं कि यूरोप में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में गोली मारो भाई, हमको उससे क्या लेने देना। हम उधर यूरोप के अंदर काम है, लेकिन करने के लिए आप भी नहीं, बाहर से लाना पड़ता है, एशिया से लाना पड़ता है, भारत से ले जाना पड़ता, बांग्लादेश से ले जाना पड़ता, पाकिस्तान से ले जाना पड़ता, फिलीपीन से ले जाना पड़ता, श्रीलंका से ले जाना पड़ता है। लेकिन हमारा भारत के अंदर काम है, जो काम करने के लिए जनता भी 130 करोड़ जनता हमारे पास है। हमारा भारत सरकार कहता है नौजवान साथी, लिखे पढ़े साथी जिसको नौकरी नहीं, ऐसा 20 से 25 करोड़ लोग भारत के अंदर है। तो भारत के अंदर मशीन की कोई जरूरत है क्या? इस तरह की कोई ऑटोमेशन की जरूरत है क्या? इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। मुझे मालूम है इसके पहले वाला जो रेल मंत्री था सुरेश प्रभाकर प्रभु जी ने
हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की महामंत्री के साथ जो मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा था इंजीनियरिंग के अंदर काम करने वाले सारे कर्मचारियों को लाइट वेट आइटम देंगे। लाइट वेट अथवा हथौड़ी लाइट वेट मिलेगा ऐसा नहीं, हथौड़ी को तो उतना ही वेट रहेगा तब काम होगा। लेकिन बाकी जो चीज कहा था मुझे, मैं हर जगह में पूछता हूँ भाई मिला क्या मिला क्या भाई, क्या मिला क्या लाइट वेट आइटम क्या नहीं भाई मिला क्या? मुझे तो लगता नहीं कहीं, मैं तो देखा नहीं कहीं मिला नहीं। लेकिन इस तरीके की बात जरूर करता है, लेकिन हमको विचार करने की जरूरत यह है। मैंने आपको कहा कि 14 तारीख से लेकर 16 तक 19 तारीख तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने एक कार्यक्रम बनाने के लिए आदेश दिए। 14 तारीख को सारे शाखाओं के अंदर मीटिंग करने के लिए कहा। 15 तारीख को जहां जहां वर्किंग प्लेस है, जहां काम करने वाला जगह, वहां जाके लोगों से समझाया जाए भारत रेल की स्थिति क्या है, सरकार क्या करना चाहता है, सरकार ये करने के बाद हमारे रेल कर्मचारी का क्या होगा, सरकार ये करने के बाद हमारे जो यात्री है, जो गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा, उन तक हम जाने की जरूरत है। ये उन्होंने कार्यक्रम रखा। 15 तारीख को है। 16 तारीख को उन्होंने कहा कि कॉलोनी के अंदर हम लोग 16 तारीख को वेबिनार की मामला लिखा उन्होंने, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए, गूगल मीट के जरिए लोगों से मिले। 17 तारीख को उन्होंने कहा कि सारे कॉलोनी और अलग अलग जगहों में हम लोग बाइक के अंदर रैली निकालना चाहिए। 18 तारीख को उन्होंने निकाला कि जहां भी हम लोग जो कर्मचारी रह रहा है हमारी समाज के अंदर, हमारे मोहल्ले पे, हम लोग क्या कहते कि कौन सा मशाल जुलूस किया था, ये उन्होंने कहा है। और 19 तारीख को उन्होंने कहा जहां भी काम कर रहा सब काला पट्टी बांध के हम लोग काम करो। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना। इसके पहले भी आपने देखा होगा अगस्त 9 क्विट इंडिया वाला दिन था। हम लोगों ने पूरी देश भर में इस भारत रेल के अंदर पहले भारत छोड़ो, अंग्रेजों को बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 में डिक्लेयर किया था। उसके बाद में आंदोलन करके हम लोग आजाद हुए। वैसा ये अगस्त 9 तारीख इसी 2020 के अंदर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने फैसला किया था भाई देश भर में जो भारत रेल के अंदर जो सरकारी संस्थाओं को पूरा जो भेजने की जो साजिश सरकार चल रही है, ये धंधे छोड़ो, ये करके हम लोगों ने 9 तारीख को कार्यक्रम किया था। बड़े अच्छे ढंग से यहाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। पूरी देश भर में मुंबई मंडल और मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे में हुआ ही, लेकिन पूरी देश भर में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आदेश अनुसार, महामंत्री कॉमरेड शिवकुमार मिश्रा जी के आदेश अनुसार हम लोगों ने देश भर में उस कार्यक्रम भी करने का काम किए। पैसा आज आपका अधिवेशन के जरिए, मैंने बोला कि अधिवेशन अभी रखिए, दोनों काम एक साथ में होगा, लोगों को मिलना होगा, सारे विभाग के लोग भी मिलेगा, उनसे बात करने का भी मौका मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम रखे। तो मैं आपको कहता हूँ जिंदा जीवित रहना पड़ेगा हमको। आपको स्वस्थ रहे कि आपके घर के लोगों को ठीक ठाक रखे। अगर हम लोग सही सलामत अगर यूनियन की ताकत को अगर नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ ये कोविड का महामारी जैसे खत्म होगा, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। सरकार के दिए हुए आदेश को पालन करते हुए इस महामारी को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन खत्म करने के बाद जब बाहर निकलेगा, अगर यूनियन अगर ताकतवर नहीं रहेगा तो भारत रेल सरकार के पास नहीं रहेगा, अडानी अंबानी ले जाएगा, मैं आपको कहता हूँ। और अडानी अंबानी ले गया फिर हम आपकी बस की बात में गाड़ी पकड़ना, क्योंकि आसान काम नहीं होगा। इसके अंदर कोई गरीब आदमी यात्रा विश्वास ने लिखा बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद, उसके बाद में दिल्ली से अहमदाबाद। आज इस सुबह मैंने न्यूज पढ़ा 10 नहीं 7 ऐसी बुलेट ट्रेन का उन्होंने तय किया, उसको 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने वाला, 10 लाख करोड़ कहते कि पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कहते कि 10 लाख रुपया कर्जा लेके खर्चा करके बुलेट ट्रेन आप लोग भगाएंगे, मुंबई से नागपुर भगाएंगे, मुंबई से अहमदाबाद भगाएंगे, दिल्ली से अहमदाबाद बनाएंगे, दिल्ली से कोलकाता भगाएंगे। इस तरीके से अलग अलग रूट, दिल्ली से वाराणसी, इस तरीके से अलग अलग रूट। इसकी जरूरत है, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। जो भारत रेल चल रहा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को सही ढंग से करने के लिए रेल के पास पैसा नहीं है, ऐसा सरकार कह रहा है। हमें पता नहीं, हमें सुन के बड़ा खराब भी लगता है। किसको कहूँ, किसको समझाऊँ, हमें पता नहीं। रेल के अंदर पहले कमर्शियल का संदीप यादव कमर्शियल से पहले, मुझे अभी भी याद है कि एक्सपीएस जैन करके जीएम हुआ करता था रेल में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार था, उस समय एल के अडवाणी साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। बीआरएस का जो 2 टर्मिनल प्राइवेटाइज करने का फैसला उसी टाइम में किया था। हमारे यूनियन ने, नेशनल मजदूर यूनियन और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, क्योंकि मुंबई के अंदर दोनों हेडक्वार्टर है, ये दोनों तरफ से दोनों मिलके, मुझे आज भी याद है हम लोगों ने मुंबई के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन, पूरा पीआरएस सिस्टम को बंद करके आंदोलन करने का काम किया था। उस समय सरकार ने क्या समझा, ये आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है ये रेल के अंदर रहेगा, ये बाहर नहीं रहेगा, ये कॉर्पोरेशन अपना ही है, तो कोई टिकट बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अपना ही है। इस तरीके से समझाने का काम हुआ था। उसके साथ में आज वही आईआरसीटीसी को रेल
भारतीय रेल भेजने जा रहा, मैं आपको कहता हूँ। मतलब आपको किसी न किसी रूप में बहका कुछ भी कह के ये कहेगा कि ये कॉर्पोरेशन रेल का रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बाद में प्राइवेट पार्टी को भेज देगा, वैसी हालत है। शायद आपको याद होगा DDFL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आजकल हमारा मंत्री जी डालता, हमारा 4 किलोमीटर वाली गाड़ी आनाकोंडा चला, आनाकोंडा चला, पता नहीं, सब फोटो डालता है, तो लोग भी बड़ा खुश होता है, तालियां बजाता है। अच्छी बात है भाई, रेल की कर्मचारी काम कर रहा है, लंबा लंबा गाड़ी चला रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके आगे क्या लिखता, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सरकार ने बनाया, लेकिन अभी कहते हैं कि उसको ऊपर जो मालगाड़ी चलेगी, जो लंबा चौड़ा 4 किलोमीटर 1 किलोमीटर की गाड़ी चलेगी, 5 इंजन लग के जो गाड़ी चलेगी, वो प्राइवेट पार्टी को भेजा जाएगा। अभी पेपर के अंदर आने के काम हुआ, यानी कि पूरा खर्चा सरकार करेगा, पूरा खर्चा हमारी टैक्स से, हमारे लोगों से, जो आम जनता का पैसे से बनाने का काम करेगा। बनाने के बाद वो कमाने के लिए किसी अडानी अंबानी को देने की बात होगा तो हम लोग रोकने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, अगर हम लोग नहीं रोकोगे, आने वाली दिन में अपने पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी यानी कि आपके अपने बच्चा आपसे माफ नहीं करने वाला। जहां कहीं भी रेल के अंदर जितने भी कॉर्पोरेशन, इरको, कॉनको, क्रिस, रेलटेल, कोई बचा नहीं, सारे के सारे चीज को बेचने की बात कर रहा है। और बाहर की दूसरे संस्था, एयर इंडिया की बात करो, LIC की बात करो, भारत पेट्रोलियम की बात करो, कोयला कारखाने की बात करो, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां डिफेंस की मामला उसकी बात करो, कोई रखना नहीं चाहता, सारे के सारे चीज बेचना चाहता है। ये किस लिए? अभी मैंने देखा महानवरत्न कंपनियां, उसके अंदर जो नाम है, जिनको पैसा इतना सारे मुनाफा कमा रहे करके उनको अवार्ड देने के काम सरकार ने किए, भारत सरकार ने किए, उनको भी भेजने की साजिश, नोटिफिकेशन निकालने के काम सरकार कर रहा है। मैं आपको कहता हूं, इसके विरुद्ध लड़ाई करने की जरूरत है। हमारा गाड़ी लोगों का काम नहीं, आज करने की जरूरत है। कैडर मर्जिंग की बात, सारे कैडर में एक साथ में, सारे कैडर में एक साथ में करने का मतलब क्या है? सारे डेजिग्नेशन एक साथ में करो। मैं कहता हूँ कि ये सब मर्जिंग हो जाएगा, ट्रांसफर को लोग भड़काने के काम करते हैं। भाई अगर आपको मर्जिंग होगा, फेडरेशन विरोध होगा, अगर फेडरेशन विरोध नहीं करेगा, आपका मर्जिंग होगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, DC बन सकता है, सेशन बन सकता है। इस तरीके से ट्रैकमैन साथियों को भड़काने के काम करते हैं। दूसरा कोई एसोसिएशन को भड़काने के काम, कोई कहता भाई ट्रैकमैन लोग हमारे बीच में नहीं आएगा, एक दूसरे को लड़ाई कराने के काम सरकार करता, मैं आपको कहता हूँ। लेकिन मैं खुल्लम आपको कहता हूँ, मर्जिंग होने से कुछ होने वाला नहीं। 2000 के अंदर जब राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट आया था, उन्होंने कहा था रेल को चलाने के लिए केवल 4 एक्टिविटीज की जरूरत है, नॉन कार एक्टिविटीज की जरूरत है। 4 एक्टिविटीज का मतलब गाड़ी चलाने वाला, चाहे मोटरमैन की बात करो, ड्राइवर की बात करो, लोको पायलट की बात करो, गाड़ी के पीछे बैठने वाला जो गार्ड साहब की बात करो, या गाड़ी चलवाने वाला जो स्टेशन मैनेजर, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की बात करो, ये केवल 3 विभागों को 4 एक्टिविटीज करके राकेश मोहन कमेटी ने 2000 के अंदर बोलने का काम किया। उसको इस यूनियन ने, लाल बाउंड्री की यूनियन, नेशनल मजदूर यूनियन ने, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पूरी ताकत का उठाने का काम किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जब हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री बन के आए, उन्होंने विवेक देबरॉय करके एक कमेटी का गठन किया। विवेक देबरॉय साहब आ गया, विवेक देबरॉय साहब उससे भी आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, 4 एक्टिविटीज, नॉन 4 एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा, सारे प्राइवेटाइज करना चाहिए। जो चलने वाली गाड़ी है, इसको भी कॉम्पिटिशन के लिए 50% करना चाहिए, 50% प्राइवेटाइज करना चाहिए, तो आपस में कॉम्पिटिशन होगा। ये भी उसके अंदर कहने का काम किया। हम लोगों ने हर समय में, हर जगह में विरोध करने के काम किए हैं। आपको समझ में आना चाहिए, अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो देश कौन से दिशा पे जाएगा, इसके ऊपर भी हम लोग को विचार करने की जरूरत है। मैं ज्यादा विस्तार रूप में आप लोग बीच में जाना नहीं चाहता। मैं इसलिए जाना नहीं चाहता, हर रोज आप लोग जानते हैं, पेपर पढ़ने वाले लोग, अखबार पढ़ने वाले लोग, केवल सवाल इतनी है, आप जब अखबार पढ़ते हैं तो आप अपनी पसंद के न्यूज पढ़ता है। कोई भी आपने अखबार उठाए तो ये नहीं देखते कि भारत रेल के अंदर क्या हो, आप लोग ये नहीं देखते कि कौन सा सरकारी संस्था बेचने जा रही है, आप लोग ये नहीं देखते। आप लोग अखबार उठाने के बाद देखते कि आपके मकसद वाला, आपकी मतलब वाली कौन सी न्यूज है उसको पढ़ता है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट वाला कौन सा न्यूज है वही पढ़ने के काम करते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनती है, जब भी अखबार मिलेगा या आपकी मोबाइल के अंदर आप देखते बैठेगा, सारे मोबाइल के अंदर भी आजकल न्यूज आता है, तो रेल के बारे में जो न्यूज है उसको भी पढ़िएगा। दूसरा, यहाँ वहां जाते वक्त मैं लोगों को कहता हूँ, अपने घर पे जाते वक्त, खाली बैठे खाना खाते वक्त, या चाय पीते वक्त, या घर पे या बाहर या कहीं भी जाते वक्त, आप रेल के बारे में लोगों को बोलिएगा। रेल के बारे में अगर आप लोगों को नहीं बोलिएगा
नहीं बोलेगा, नहीं समझाएगा, आने वाले दिनों में तकलीफ होगा। हमको अगर आंदोलन करना, मैं आपको कहता हूँ 1968 के अभी हर आदमी एक प्राइवेटाइजेशन के बारे में अभी पूछता नहीं, अभी भी एक मिला तो हमको पूछा, हम लोग जीएम को भेजने के नीचे करा था, कुछ व्हीकल ड्राइवर लोग जीएम का ड्राइवर लोग हमको मिला था, उन्होंने पूछा 50-55 का क्या चल रहा है, 30 साल की सर्विस 50 और 55 का जो घूम रहा क्या चल रहा है। मैं समझ गया 50-55 वाला 30 साल वाला ये सब आदमी को उसमें चिंता, रेल प्राइवेटाइज और उसके बारे में कोई चिंता नहीं, पूरे ठेकेदारीकरण हो रहा है, पूरी निगमीकरण हो रहा है, कोई निजीकरण हो रहा है पूरा, उसको ऊपर चिंता नहीं। सरकार ने ऐसा आइटम डाल दिया डीओपीटी के एक लेटर के साथ में डाल दिए, जिसके 50 साल की उम्र, जिसके 55 साल की उम्र, जिसकी 30 साल की सर्विस, इसको अभी बीआरएस दिया जाएगा, ऐसा आया। मैं आपको कहता हूं, मैं अभी भी कहता हूं, बहुत सारे रिपोर्ट करता है, रेल के अंदर अगर 30 या 55-50 की बात करके कोई रिमूव फ्रॉम सर्विस करने की बात अगर रेल करेगा, अगर निकाल देगा, जो भी होएगा देखा जाएगा, मत रेल बंद करेंगे, इसमें कोई जवाब ये इनका टेक्निक है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ 14 से लेकर 19 तारीख तक वाला जो कार्यक्रम के अंदर, जो सितंबर 1968 में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, खास करके हमारा नॉर्थन रेलवे यूनियन का जो पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग शहीद होने का काम, हमारे कर्मचारी लोग, हमारा यूनियन की पदाधिकारी, उस आंदोलन के अंदर एक मुख्य मुद्दा था। क्या मुद्दा था? उस समय में सरकार ये कहता था जिसका 25 साल की सर्विस और जिसकी 50 साल की उम्र, उसको निकाला जाए। और 1968 साल की हड़ताल के अंदर आइटम क्या था? इसको विड्रॉ किया जाए। उस आंदोलन के अंदर था और हड़ताल हुआ, मैं आपको कहता हूँ, और सरकार को करने की हिम्मत नहीं हुआ। सरकार हमेशा सोचता कि अभी हम लोग गरीब जनता के बारे में बात करके, यात्री के बारे में बात करके, जब आंदोलन करने की बाहर निकलने की बात होता है तो सरकार सोचते कि इनको डरा कर को इस तरीके के मामला डालो, कम से कम बाकी सबको चीज को छोड़ के इसमें पकड़ के बैठेगा, ऐसा वो सोच रहा। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारा रेल की कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाओ हमारा मामला नहीं है, हम रेल की कर्मचारियों को सुविधा बढ़ाओ हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला है हमारा भारत रेल को जिंदा रखो, सरकारी खाते में रखो, और हमारे जो यात्री है, जो गरीब लोग हैं, जो सुविधा दे रहा है उसको आपको देना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। आज के दिन में सबअर्बन सर्विसेज के अंदर यात्रा करने वाला हमारे यात्री हर दिन हमारे लोग कहता है कि सबअर्बन हमारे नुकसान है। मुंबई के अंदर वेस्ट एंड की हो, मध्य रेल की हो, इतनी नुकसान है, गाड़ी हम चला नहीं सकता, हमारे पैसेंजर ट्रेन जितने भी चलता हम चला नहीं सकता, हम नुकसान में, हम इसको बंद करेंगे। अभी कोर्ट के अंदर तो बंद करके रखा, आगे भी उन्होंने बोला कि बहुत सारे गाड़ी हमको बंद करना पड़ेगा, आगे भी उन्होंने बोला कि बहुत सारे हॉल्ट हम बंद करेंगे, आगे उन्होंने बोला कि मेरे साथ बहुत सारे मेहनत प्लस गाड़ी जहां 10 लाख से कम जनसंख्या वहां हम रुकाएंगे, बहुत सारी चीज कहा, मतलब गरीब का हाल होने वाला। मैं कहता हूं इसलिए हमारा कहना है भारत रेल को सरकार की हाथ में रखना पड़ेगा। भारत रेल के अंदर जो वैकेंसी है ये हमारे गरीब जनता जो लिखे बड़े इंसान है, इनसे भर्ती करना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। मैं आपको कहता हूँ ये मांग को लेकर हमारी लड़ाई है, हमको हमारे पब्लिक को भी साथ में लेना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा कि रेल नहीं रहेगा तो आपका नुकसान क्या होगा। आज सबअर्बन के अंदर करीब 100 से अधिक कंसेशन है, 100 से अधिक कंसेशन, सीनियर सिटीजन को कंसेशन, बच्चों को कंसेशन, अपंगों को कंसेशन, जो बीमार लोगों को कंसेशन, मीडिया वालों को कंसेशन, सीनियर सिटीजन को कंसेशन, किसको कंसेशन नहीं, सारे लोगों को कंसेशन है। वर्दी वाला अगर कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला उनको कंसेशन, जितनी सरकार के पास से अवार्ड लेते हैं उनको कंसेशन। ये किसकी वजह से मिल रहा है? सरकारी खाता की गाड़ी है इसलिए मिल रहा है। अगर ये अंबानी साहब का गाड़ी रहेगा कोई कंसेशन नहीं रहेगा, सबको खड़ा करके। अभी आपको घाटकोपर से गाड़ी में घुसना तो कोई कंसेशन है क्या? घाटकोपर में जो मेट्रो वाली गाड़ी में घुसना होगा कोई कंसेशन नहीं, पैसा भरना पड़ेगा, कार्ड रहेगा, जब दबाएगा तब दरवाजा खोलेगा तब अंदर जा पाएगा, उधर कोई कंसेशन वगैरह नहीं। और गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड की है, अब खूबसूरत गाड़ी है, एसी-बीसी है, तो जाने वाला भी थोड़ा सा लोग बोलता है बहुत बढ़िया, ठंडी है। अभी कोरोना का टाइम में ठंडी में भी जाने को लोग डर रहा है, लोग बोलते कि ठंडी में लफड़ा है, तो सोचता कि जो एसी वाला गाड़ी के भी दरवाजा खोल के रखो, तो ठंडी में कोरोना घुसने का चांस है। लेकिन लोग ये भूल गए, हमारे जो भारत रेल की गाड़ी है 100 की स्पीड पे चलती है ना, कंसेशन टिकट हमारे लोगों को मिलता है कितने में? 7.5 दिन की टिकट की फेयर होगा, 7.5 दिन की टिकट की फेयर होगा। महीना भर आ सकता है, जा सकता है, जितनी बार जाना जाओ, जितनी बार आना आओ, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मेट्रो के अंदर अंबानी साहब की गाड़ी में जा सकता क्या? मेट्रो के अंदर कोई जा नहीं सकता। उसकी कंसेशन वाला आइटम लेने के बाद एक ट्रिप आपने मार दिया तो उसमें से माइनस हो जाएगा, दूसरी ट्रिप मारा तो वो भी माइनस हो जाएगा। मतलब वो सब कार के ऊपर है, जितनी ट्रिप मारा उसी हिसाब से माइनस होगा।
लेकिन उसके ऊपर कोई विचार नहीं करता, उसके ऊपर कोई विरोध नहीं करता। इसलिए हम लोग जो बाहर रेल को जिंदा रखने के लिए हमको बाहर के लोगों को, हमको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, बच्चों के बीच में जाना पड़ेगा, जो आम यात्री है उनके बीच में जाना पड़ेगा, जो गरीब है उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा ये सरकारी खाते में रखने में आपका क्या फायदा होगा। लोग कभी कभी कहता जिसको कोई जानकारी नहीं बोलता अरे प्राइवेट होगा तो अच्छा होगा, बहुत सुविधा मिलेगी। कैसा सुविधा मिलेगा? कहीं कहीं मैंने देखा वेस्टर्न रेलवे के अंदर कोई मूत्री है एसी कर दिया है ना, कोई किसी ने, आप लोगों ने देखे नहीं देखे वेस्टर्न रेलवे में मूत्री एसी, बोला क्यों? सुविधा दे रहा। अरे सारा गाड़ी में घुसने की जगह नहीं, मूत्री एसी बना रहे, कौन सा सुविधा दे रहा बताओ? इनका दिमाग सोच। एक डीआरएम इंदौर वाला डीआरएम ने एक बार कह दिया, ये कोविड के पहले उन्होंने क्या कह दिया, हमने ऐसा सुविधा दे रहा है कि हमारी गाड़ी में भीड़ होगा। अरे बाबा तुम कौन सा सुविधा दे रहा है? गाड़ी में ऐसे लोग जाने के लिए क्यों में खड़े, टिकट नहीं मिल रहा, तुम कौन सा सुविधा देने की बात कर रहा है? फिर भी उन्होंने 2 गाड़ियों में ऐसा सुविधा देने की बात किया। कोविड के पहले हर अखबार में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी हर अखबार में छप के आया क्या, वो इंदौर से निकलने वाली गाड़ी है, उसमें जो रिजर्वेशन जिसको उसको मालिश करने का सुविधा करेंगे। पड़े कि नहीं पड़े? आप लोग मालिश करेंगे, हम लोग 100 रुपये हम लेंगे, लेकिन ऐसा मालिश करेंगे, लोग भी मजा लेगा। इसकी माँ का कौन सा मालिश बताओ? गाड़ी में बैठने को जगह नहीं, घुसने को जगह नहीं, वो बोलते कि तुमको सबको मालिश करेगा। अच्छा होगा कि डीआरएम साहब ने ये भी लिखा था मालिश क्या सर को होगा, बाकी की तरफ मालिश नहीं होगा, मतलब चलते चलते वाली मालिश होगी, मतलब बाकी वाली मालिश नहीं। अच्छा हो गया, कम से कम ये तो लिखा, लोग लड़ाई करता था, वो बोलेगा 100 रुपया दिया पूरा मालिश करो, क्या ये देखो सोच, देखो घटिया सोच, देखो सरकार की। भाई क्या देना चाहिए, क्या देने की बात कर रहा है, इसको विचार करने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब इनका जो सोच ठीक नहीं है, इनका सोच ठीक नहीं है। हम लोग का जो यूनियन है झंडा लाल है, हम राजनीति की बात नहीं करता, हम किसी राजनीति वाले से जुड़े हुए लोग नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा साहब की, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान को मान के चलने वाले लोग हम हैं। हम किसी से डरते भी नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम सरकार सोचता होगा कि इनको गोली मार देगा, हम कोई डरते नहीं। गोली वाली कितने लोगों को गोली मारोगे? क्या हम विरोध में बोल देगा तो गोली मार देगा हमको? हम सरकार की गरीबों की बात करेगा तो गोली मार देगा हमको? हम जो गरीब यात्री है उनके सुविधाओं के बारे में बात करेगा तो गोली मार दोगे हमको? अगर हम हमारे रेल के अंदर जो वैकेंसी है उसको भरने की बात करेंगे तो गोली मार दोगे हमको? अरे वो और किसी को भी टीवी खोल दिया तो एक ही चीज सुनता है, सुशांत सिंह राजपूत। अरे इसकी माँ का कौन सा आइटम को पता नहीं, सुशांत सिंह राजपूत, कोई भी टीवी खोलो एक ही था, नहीं तो रिया चक्रवर्ती, नहीं तो कंगना रनौत, क्या पता नहीं, इसका नाम भी समझ नहीं आता। अरे भाई इस देश के अंदर दूसरे कोई न्यूज नहीं है क्या? क्या है क्या? इन लोगों ने देश के लिए किए क्या? क्या किया बताओ? इन लोगों ने क्या किए? अरे एक्टिंग किया होगा, तुमने एक्टिंग किया तो पैसा लिया, हम सलाम करते तुमको, तुमने अपने एक्टिंग किया, हम लोगों ने मनोरंजन किए, हमने पैसा भरे, तुमने कमाया, कौन सा देश के लिए कौन सा बड़ा काम किया बताओ? अरे एक तो लेडी हमारा महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री का नाम कैसा ले रहा बताओ? इधर कोई राजकारण की बात नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं ले सकता, इनको इज्जत नहीं, घर से सीखे नहीं, ऐसा बात करते हैं आप देखो। और ऐसे पीछे लोग राजकारण की बात करते हैं, बड़ा घटिया चीज है। देश में लोग मर रहा, कोरोना से मर रहा लोग, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं। लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं। लोगों को सुविधा देना चाहिए, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं। हमारे जो वित्त मंत्री ने बोला कि 21 लाख करोड़ रुपए हमने बांटे, इसको मेरे पता नहीं कौन सा गरीब को मिला, पता नहीं कौन सा बिल्डर को मिला, पता नहीं कौन सा गरीबों को मिला, मुझे पता नहीं। हमको राजनीति से मतलब नहीं, सही चीज की बात करो, सही काम किया तो सलाम करेगा। अगर गलत काम किया ताकत हम रखता, हम खड़ा हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ एक गाड़ी चलेगी नहीं, इतनी ताकत रखने वाले हम लोग हैं। हम लोगों में कोई मतलब नहीं, हम कोई पार्टी की बात नहीं करते, हमारे पास सब पार्टी वाले हैं। हमारे पास बीजेपी भी है, आरएसएस भी है, शिवसेना भी है, मनसे भी है, एसपी भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीएम, आरपीआई, कौन सा ऐसी पार्टी है जो भारत के अंदर जितने पार्टी है वो सारे पार्टी के लोग हमारे साथ में, क्योंकि हम पार्टी की बात नहीं करता। हम किसकी बात करता? हम इंसान की बात करता है। हम किसकी बात करता है? हम कर्मचारी की बात करता है। हम किसकी बात करता है? हम गरीबों की बात करता है। हमारा नारा क्या है? सर्वधर्म समभाव, हमारा नारा ये है। हम उसी को पकड़ के चलने वाले लोग हैं। इसलिए समझना चाहिए, हम लोग एक होकर बाहर निकलने की जरूरत है, लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। नहीं तो ये सुविधाएं जो है ये सब बंद होने वाला है। ये लोकल गाड़ी भी बंद करेगा, मैं आपको कहता हूँ। इनका सोच इस प्रकार की है। अभी आप देखो कोविड के टाइम में जितनी गाड़ियां चल रहे थे, कोविड के टाइम में जितना गाड़ियां चल रहे थे, लोकल हो, मेरे सोच गाड़ी हो, अब ये कोविड खत्म होने के बाद उसमें गाड़ी नहीं चलने वाला। मैं आपको कहता हूँ तैयारी चल रहा है, उनके आगे पीछे तैयारी चल रहा है। सब कॉर्पोरेशन बंद, और बाइकला स्टेशन भी बोलेगा कल, सीएसटी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन की नाम है अभी नया, है ना। हम लोगों ने हमारे लोगों की मांग पर स्टेशन का नाम दिया।
लेकिन वो स्टेशन को भी है ना क्या खूबसूरतीकरण करने के लिए ठेके में देने जा रहा है। दे दिया उन लोगों ने। कौन दिए? IRSDC को दिए, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके विरुद्ध में बात करा तो सरकार कहता है अरे आपको क्या जाता है, अरे हम लोग जमीन दिए, उधर बड़ा बिल्डिंग बनेगा, नीचे गाड़ी चलेंगे, लोग आ सकता है, बैठ सकता है, जा सकता है, रेल भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, तुमको क्या तकलीफ है? अरे साला तुम लेकिन अंदर की बात तो करो। जो स्टेशन के अंदर देने के बाद एग्रीमेंट क्या की है, रेल की कर्मचारी कितना रहेगा उसकी बात करने की जरूरत है। जो स्थायी रूप में काम करने वाला, जिसको सेठ अंदर तंगा मिलने वाला कितनी कर्मचारी, उसके बारे में बात करने की जरूरत है। वो सरकार करने की जरूरत नहीं। एग्रीमेंट के अंदर क्या है, केवल ड्राइवर होगा जो गाड़ी चलाने वाला लोग होगा, उसके अलावा स्टेशन के अंदर केवल स्टेशन मैनेजर होगा, बाकी कोई नहीं। कोई बुकिंग का कर्मचारी नहीं रहेगा, कोई हाउसकीपिंग का कर्मचारी नहीं रहेगा, कोई सिक्योरिटी कर्मचारी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। मैं आपको कह रहा हूं लैंड भेजने के लिए दूसरा, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए दूसरा कॉर्पोरेशन, सब इस तरीके से बोलना नहीं चाहता। इसलिए सरकार की इस नीति से हमारा विरोध है। नीति से रेल को जिंदा रखना, हमको जिंदा रहना। 50-55 की बात कर रहे हो, 30 की बात कर रहे हो, या पेड़ ट्रैकिंग करके खत्म करने की जो बात चल रहा है, ये किसी भी बात से अगर बच रहा है यूनियन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि रेलवे अस्पताल के हमारे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, हाउसकीपिंग के अस्पताल के फ्लोर पे जितने भी कर्मचारी कोविड के दौरान जिस हिसाब से उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने सेवा की है, जितने भी सलाह के कंपनी साथ साथ में अभी आपने डीआर साहब का लेटर आपने पढ़ा, पेपर में अखबार में दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो कर्मचारी जिस कोविड के टाइम में जो काम किए, कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा किसी को जरूरत पड़ा था इंजीनियरिंग की कर्मचारी, पूरी इंजीनियरिंग की कर्मचारी, SRT के कर्मचारी, हमारा DD की कर्मचारी, पूरा का पूरा काम करने का काम किया। सरकार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, हमारे इंजीनियरिंग के अंदर सभी बात होने वाला जगह में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। हम लोगों ने चीफ से PM को, हम लोगों ने ट्वीट किया CRP को, हम लोगों ने हर लोगों को ट्वीट करने के काम में किसी को कोई जवाब नहीं, देखा तक भी नहीं। लेकिन वो दिन भी आप भूलिएगा नहीं, पहले पंजाब मेल के अंदर कोई मेल गाड़ियों में कोई किसी को असुविधा होता था, कोई पंजाब मेल के अंदर टॉयलेट क्लीन नहीं हुआ करता था, किसी ने देखा, किसी महिला ने ट्वीट कर दिए, दूसरे दिन अखबार के अंदर छप के आता था, मुंबई मिरर के अंदर, मिड डे के अंदर, महाराष्ट्र टाइम्स के अंदर, लोक सत्ते के अंदर फ्रंट लाइन में न्यूज रहता था। क्या? अरे वो महिलाओं ने ट्वीट किया रेल मंत्री को, क्या काम है देखो। तुरंत अगले स्टेशन पे गया तो रेल मंत्री जी ने ऐसा धमाका किया, 50 लोग खड़े झाड़ू लेके सब सफाई करके छोड़ दिए। अरे बाबा अभी लोग मर रहा, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। वीडियो के साथ में ट्वीट किया, मंत्री जी देखे नहीं क्या? मंत्री जी देखे, मंत्री जी को मालूम है इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा रेल कर्मचारी बिल्कुल जान धोखे पर रख के पूरा काम करके गाड़ी चला रहा। वो जानता, मैं आपको कहता हूँ, अगर जानता तो उसको शाबाशी करने की भी जरूरत है, लेकिन शाबाशी न करके कोई डराने की कोशिश करेगा। भाई हम लोगों को ऊपर आइटम मत निकालिएगा, हम लोग डरते नहीं किसी को, हमको डरने वाला आइटम हमारे पास चलता ही नहीं है। हाँ, हम लोग रेल की कर्मचारी, में कल भी लोगों को कह रहा था, रेल की कर्मचारी जैसी ईमानदार, डिफेंस छोड़ दिया, डिफेंस का ईमानदारी भाई कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा, उनकी वजह से हम लोग घूम रहा। लेकिन उसको छोड़ के अगर कोई ईमानदारी से कोई भी रेल के कर्मचारी किसी विभाग के लोग होने दो, वो ऐसी परिस्थिति में काम करेगा। वो कभी नहीं चाहता कि गाड़ी रुक जाए, कभी कोई रेल की कर्मचारी नहीं चाहता कि गाड़ी रुक जाए। वो चलाने के चक्कर में अपनी जान गंवाता है। हमारे इंजीनियरिंग के लोगों के कितने लोगों के जान जा रहा है, SRT लोगों के कितने लोगों के जान गए, हमारे ऑपरेटिंग लोगों के कितने लोगों के जान गए, हमारे रनिंग लोगों के कितने लोग जान गए, केवल गाड़ी चलाने के चक्कर में जान गए। मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि हमारा भारतीय रेल की कर्मचारी चाहता नहीं है गाड़ी रुक जाए। अपने जान गया तो परवाह नहीं, भारतीय रेल को गाड़ी चलते रहना चाहिए, हमारे लोगों की सोच है। ये कम से कम मंत्री जी को प्राइवेटाइज करो, एक पता नहीं किसको प्राइवेटाइज करो, किसका भला करना चाहता पता नहीं। भाषा सब गरीबों की बोलता है, लेकिन जो काम सब अमीरों की करता है। भाषा गरीब की, काम अमीर की, ये वाला धंधा है। ये हमको समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझोगे, हम यूनियन की ताकत को नहीं बढ़ाओगे, सारे लोगों को एक साथ मिला के समाज में सारे लोगों में इस यूनियन के बारे में, इस रेल कर्मचारियों के काम के बारे में, इस रेलों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जब तक हमारे गरीब लोगों को नहीं समझाओगे, ये समझेंगे नहीं। उनको समझाना जरूरी है और भारत रेल के अंदर हड़ताल करना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आज होगा कि कल होगा, परसों होगा, मुझे पता नहीं। क्यों?
1960 के अंदर, 68 के अंदर, 74 के अंदर हड़ताल हुए, काय के लिए हुए? उस समय रेल कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए, रेल कर्मचारियों में भी तकलीफ था, वो सब करके लेने के लिए हड़ताल की। लेकिन अभी जो हड़ताल होगा करना पड़ेगा रेल कर्मचारियों को सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं, भारत रेल को जिंदा रखने के लिए हड़ताल करना पड़ेगा। उसके लिए बाहर के लोगों को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। इसी की तैयारी में हम लोग, मैं कहता हूँ, मैं ज्यादा रूप में नहीं जाता हूँ, मैं आपको कहता हूँ भाई सब लोग मिलकर रहिएगा, सबको जोड़िएगा, छोटे मोटे बात को दुश्मनी मत करिएगा। कभी मेरा कोई भाषा अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है, मेरा बोलने का ढंग नहीं था। अगर दूसरे किसी की चाल बोल, उनकी नजरिया अगर ठीक नहीं रहा तो एक बार बोल के उसको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपस में लड़ने का दिन नहीं है। अगर हम लोग एक साथ में मिलकर नहीं चलोगे तो हम लोग ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। ये लड़ाई नहीं जीता, नुकसान अपना नहीं, नुकसान देश का होगा, नुकसान आने वाली पीढ़ी का होगा, आपके घर के होगा। आप जिसके लिए प्यार होकर करके जो मेहनत कर रहा है, दिन रात वो मेहनत करके जो तंगा इसलिए ले रहा है कि अपने पीढ़ी से जाए, आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चे, वो से नहीं होगा। देश का नुकसान, आने वाली पीढ़ी की नुकसान, अपने बच्चों को नुकसान, गरीबों को नुकसान, यात्रियों को नुकसान अगर वो नहीं चाहता होगा, इस यूनियन की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। यही भी इस समय पर कहते हुए, और आपका जो एजीएम है, हम लोग 19 में ये कोविड महामारी के टाइम मार्च 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, उसके बाद में उसको जोड़ के कर्फ्यू होता रहा, हमारा जो लॉकडाउन होते गया। लेकिन 8-10 दिन, 10 से 12 दिन मैं भी घर से नहीं निकला। पहले दिन सरकार ने, प्रधानमंत्री जी, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तालियां बजाओ, मेरे भी खूब तालियां बजाओ। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी मैंने किया, भाई मैं आपको कहता हूँ, देश का हित के हमने कहा, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा, हमारा यूनिटी दिखाना, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के अंदर पूरी जनता एक साथ में इस लड़ाई में, वो दिखाना है। तो हमने भी तालियां खूब बजाया, बच्चे से बीवी से सब बजाने को लगाया। और उसके बाद में एक दिन बोला दीप जलाओ, हमने भी जलाया। हम बोला खुशी की बात है, पूरी भारत के अंदर हम लोग एकता के साथ इस महामारी को हराने के लिए अगर दीप जलाना पड़ा तो वो भी जलाएंगे, वो भी जलाए। लेकिन कोरोना भाई तो वही रहेगी, तो बढ़ते रहेगी। ये ना उसको ऊपर विचार करने की जरूरत है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। हमारा जो गरीब है, जिसको खाने को नहीं, उसको क्या देने का, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। हमारा जो काम करके जीने वाले जो गरीब लोग हैं, उसको ऊपर विचार करने की जरूरत है। ये हम लोग कम से कम भाग्यशाली लोग हैं, सरकारी खाते में नौकरी कर रहा है और खाते पर इंडियन के साथ में, इसमें कम से कम हमारा तिरंगा नहीं करता, इसमें खुशी पर पाइएगा। तो हमारे भारत के अंदर बिगड़ खा के भी, बिगड़ करने में भी लोग जिंदगी जी रहा है, उसको बंद करने की जरूरत है। तो खुशी इस बात की है मेरा, मैं उस 10 दिन के बाद तो बाजार टूटा, मैं हर दिन बाहर निकला, मैं एक दिन भी घर पे बैठ के समय नहीं निकाला, हर दिन बाहर निकला। और अप्रैल 14 तारीख के पहले, अप्रैल 14 तारीख के बाद इसलिए मैं कर रहा हूँ, हमारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उस जयंती महोत्सव के पहले 4 दिन पहले, शायद संदीप को याद होगा, अप्रैल 10 तारीख को हमने, हमारा बुजुर्गों ने 4 आने से जमा करके रखा वो पैसा, जो हमारे यूनियन के अंदर 4 आने से जमा करके रखा वो पैसे में से 1 करोड़ 2 लाख रुपए निकाल के हमने सरकार को दिए। बोला कोविड के समय में 51 लाख रुपए प्रधानमंत्री को दिए, 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री को दिए, हमने दिए। उसके बाद में हमने लोगों को कहा, भाई आप लोग खुद होके अपने यूनियन के सदस्य, आपके फ्रंट पे रहने वाला, 1 दिन का पैसा काट के यूनियन को दे दो, हम लोग और भी मदद कर सकता है।
हम लोगों ने बहुत सारे मदद किया, वो गिनाने का अपने पास टाइम नहीं है। हमने अभी खाना भी लगातार 40 से 45 दिन बनवाने का काम किया। हमारा जो जवान साहब है वो भी 2 दिन खुद अपने घर से ले आके हमारे साथ में खाना देने के काम करता है। देने के लिए बहुत सारी चीजें पहले ज्ञान साहब ने कहा, कल्याण में कोविड पॉजिटिव का मामला होने के बाद कल्याण अस्पताल से वाइड्रा शिफ्ट करने में, JR शिफ्ट करने में बहुत सारे जगह का ऐसा देखा गया, हमारा कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ में नेगेटिव पेशेंट कोई मिला जो सस्पेक्टेड पेशेंट, और कुछ जगह पर ऐसा देखा पीपी किट मिला के प्लस पॉजिटिव वाले को मिला के उसके साथ में सस्पेक्टेड वाले को मिला। अभी घबराहट थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन शुरू में बहुत घबराहट। लोग सोचता था, ऐसा लगता कि हमको मारने के लिए भेज रहा है। लोग उधर से फोन करना शुरू कर गवर्नमेंट कुछ तो करो सारा, ये सब पहन के बैठा बीच में हमको फंसा। हमने DRM को बोले, डॉक्टर को बोले, CMS को बोले, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। हमने हमारे पास एम्बुलेंस है, हमने ठेके में लिए। मैंने DRM साहब से बात की, DRM साहब ने बोला यार तुमने इतनी मदद की, हमको एक एम्बुलेंस दे दो। हम बोला दूंगा, कर्मचारी के लिए दूंगा, वो पैसा कर्मचारी हमको दे रहा, वही हम बचा के रखा, वही हमारा हिसाब है, हम देगा। हमने एम्बुलेंस खरीद दिया, 15 दिन के अंदर एम्बुलेंस देगा, नया एम्बुलेंस देगा। कर्मचारी के लिए जहाँ जो बोलना है वो हम देता। हम बहुत सारे मशीन दिए, बहुत सारे चीज दिए, मैं आपको कहता हूँ। अब ये जो लाल वाली मास्क गवर्नमेंट सुधीर गवर्नमेंट ने कहीं से बना के लाया, उन्होंने अपनी तरफ से बनाया है। उनके घर में गणपति बप्पा के लिए गया, वही निकाल के दिया, आपको पहनना पड़ेगा तब फोटो निकाल। हम पहना तो उनका अपना एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, हमारा फोटो भी हो गया। मैं गवर्नमेंट को बोला कि ये कोई बन के मिलेगा क्या थोड़ा सा, तो गवर्नमेंट बोला थोड़ा भाव बढ़ा के बोला हमको, गवर्नमेंट बोला मिलेगा, तो मैं बोला तब मेरे को 5000 मिलता है, ऐसा बोला। फिर बाद में अकेले फोन किया, सबके सामने बोला ठीक नहीं, अकेले बोला गवर्नमेंट भाव बहुत बड़ा, थोड़ा कम दो, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया। वो अभी ये सब सीक्रेट बात रहता है, हमको आपस में बोला, तो इसलिए वो भी बना। मैं बोला जिसको चाहिए वो भी देने का काम करेगा, मैं आपको कहता हूँ वो भी देने का काम करेगा। अभी हर आदमी का चीजें मैं बोतल डाल के घूमता, मेरे पास नहीं है, पूछता कोई सैनिटाइजर, गवर्नमेंट सैनिटाइजर क्यों? आजकल गटर का पानी भी सैनिटाइजर करके लोग बेच रहा, पूरा करोड़पति बन गया। बहुत सारे लोग सैनिटाइजर बेच के करोड़पति, मास्क बेच के करोड़पति। मैं गवर्नमेंट को सुबह देखकर नाम नहीं बताऊंगा, गवर्नमेंट को बोला मास्क कहाँ से मिला, गवर्नमेंट एकदम सिस्टम मिला, बोला किसी का अंडरवेयर है तो निकाल के देखा, गवर्नमेंट सही में नहीं देखा था, है ना, सही में नहीं देखा था, अंडरवेयर नहीं था, और कुछ था, लेकिन वो सही में देखा नहीं, उसको खूबसूरत रहा तो पहन लिया। भाई ऐसा मत करना, तो सरकार ने नियम बहुत बताया, हम लोग सब पाल रहे हैं, मास्क भी पहन रहा है, सैनिटाइजर पहन रहा है, हाथ भी धो रहा है। अच्छा हो गया कि कोरोना के चक्कर में सब आदमी 2 टाइम नहाने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग 15 दिन नहाता नहीं था, 2 दिन 2 बार नहाता, साबुन रगड़ के नहाता लोग। बहुत सारे गोरा हो गया, मैं भी थोड़ा गोरा हो गया, लेकिन मैं पहले भी नहाता था, अभी भी नहाता। लेकिन मेरा इतना फर्क था कि पहले जीन्स पहन के निकलता था, 15 दिन के बाद में धोता था, सारा हर कोई धोता। घर वाले मुझे लगता कि तुम भी आया उसको धोड़ा, तो मेरा कपड़े का भी कैपेसिटी करना पड़ा, नया खरीदना पड़ा। मैं सच चीज आपको कहता हूँ, डरिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग इतना पालने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सैनिटाइज इस्तेमाल करके, 2 बार नहा के नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी। तो अगर ऐसा नहीं तो अमिताभ बच्चन को कहा जाए, अपने घर में क्या कोई सिक्योरिटी वाले की कमी था, धोने वाले की कमी था, 3 दिन बाद नया नहीं, कपड़ा नहीं धोता था, ऐसा नहीं, आना था, आ गया। अमित शाह जी को आया, हमारा गृह मंत्री को आया, क्या कोई कमी था? हमारा जो दिल्ली का जो हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री जैन साहब, उनको आया था, है ना, बहुत सारे लोग आए, ऐसा बहुत सारे लोग का नाम गिना सकता है, ऐसा नहीं आ सकता भाई, लेकिन किसी को आया तो उससे नफरत करते ही शुरू में था, अरे फलाना को हो गया, उसके घर में अरे उसके घर में कोरोना, मतलब जैसे कि बोलते कोई भूत है। अरे बाबा वो तो इंसान है, इंसान तो बैठ के चाय उसके घर में कोरोना कैसा बड़ा डर क्या बोल रहा। पहले तो हमको भी अनुभव मिला, किसी घर में गया तो अंदर से बोलता कमेंट कैसे, पहले दरवाजा बोलता मैं चाय पीऊंगा, लेकिन चाय वाय कुछ नहीं, अंदर से पूछता कमेंट कैसे, बोला ठीक है, तो इधर न रुके जाए, ये घूम फिर के आया दिन भर। गणपति बप्पा में इस टाइम में सबसे बड़ा अनुभव मिला, गणपति बप्पा में सब लोग, मैं हर साल में कम से कम 500 लोगों के घर में जाता था, गांव में, इधर उधर सबके घर में। इस टाइम में मैं नहीं छोड़ दिया, मतलब वो लोग डरेगा हमको देख के, इधर उधर के घूम के आता फुकट में लफड़ा, इसलिए मैं खुद ही गई। लेकिन कुछ लोग हमको फोन किए, वो मुझे फोन वाला आइटम बड़ा मजा आया, बोलो कमेंट कैसा किया, बोला ठीक है। इस टाइम में गणपति बप्पा मेरे घर में भी, आप तो कहीं जाने वाला नहीं है ना, बोला नहीं भाई समझे नहीं समझे। ये सब हमको बहुत सारी चीज सीखने को मिली। अब लेकिन मैं आपको कहता हूँ, हम लोगों ने बहुत सारे लोग अपने बच्चे, जिसको माँ को कोरोना हुआ मालूम पड़ा, बच्चे ने मदद नहीं किए, लेकिन हम लोगों ने मदद की है, हमने उसको अस्पताल पहुंचा है। अगर किसी को जरूरत हो तो बोलिएगा, खुद आएंगे हम लोग आएंगे, उठा के ले जाएंगे, कोई चिंता हम करते नहीं है। जन्म किसी ने दिया, किसी के सोच में
किसी की चाहत पे किसी की जन्म नहीं हुआ, मैं अपनी चाहत पे जन्म नहीं हुआ मैं, है ना। मैं धरती पे आने वाला किसी को नहीं मालूम था, मेरे को थोड़ी मालूम था मैं धरती पे आने वाला। ठीक है भाई, मेरे माँ बाप के लिए शुक्रगुजार हूँ, मेरे माँ के पेट से निकले मैं, लेकिन मैं जाने वाला कब ये भी मुझे मालूम नहीं। तो कोरोना किसी को हुआ इसलिए उसको मदद करने के लिए जाए तो मर जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। उसको उठा के ले जाने वाली कैपेसिटी रखने वाले हम हैं। किसी को भी जरूरत बुलाइए, आएगा, हम आपको साथ देंगे, ऐसा ना हो ये पूरी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। और किसी को हुआ तो उसको सपोर्ट करो, उसको 4 बार बात करो, उसकी हौसला बढ़ाओ। कोई दवा नहीं है, मुझे नहीं लगता हॉस्पिटल के हमारे जो भाई लोग हैं नाराज मत हो जाइएगा। मुझे लगता है हॉस्पिटल में जितनी जो टैबलेट पड़ा है सब देना लगता है ना। लोगों को भी ऐसा उधर पहुंचने के बाद यार से कोई गवर्नमेंट लोग हमको फोन करता है, गवर्नमेंट हमको एक भी गोली नहीं दिया, बोलो फिर अरे हम वकील थे, इस बाजू वाले को बहुत गोली दे रहा तुम उधर काय को देख रहा है यार, वो डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है। आपको शायद डायबिटीज नहीं होगा, उसको डायबिटीज का गोली देना होगा, और कोई बीमारी होगा उसको गोली देना होगा। आप उसकी गोली मत गिन करो, आप है ना बिल्कुल बिल्कुल बिंदास रहो, आपको कुछ होने वाला नहीं। मतलब लोगों का दिमाग ऐसा रहता है, वो सोचता है इधर इसको 15 गोली देना, मेरे को एक ही गोली में उठा रहा है। तो गोली का वो इसके लिए कोई गोली नहीं है। चलेगा तो आने वाली जो दिन है ये बड़ा खुशी वाली दिन रहेगा कहते हुए। अभी हमारा गवर्नमेंट होगा जो आज से इसके अंदर जो बॉडी बनेगा, जो पुराना नया जो भी है, सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरा बहुत शुभकामनाएं करता हूँ।